हरे कृष्ण। तो 12 महाजनों के चर्चाओं में हम देख रहे थे स्वयंभू, नारद और शंभू, और चौथे है कुमार। तो कुमार यानी बालक, सामान्य रूप से देखा जाए तो ये कुमार 4 कुमार हैं, और इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहली उत्पत्ति जो है ये इन कुमारों की है। हालांकि इस भौतिक ब्रह्मांड में वे सबसे आयु में वृद्ध है, लेकिन शारीरिक अवस्था में सबसे छोटे हैं, इसलिए उनको कुमार कहा जाता है। बाल्यावस्था का उनका रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रकट किया और उनको आदेश दिया कि आप जाओ और इस प्रजोत्पादन का आप कार्य करो, तो उन्होंने मना कर दिया उसको, बल्कि हमसे ये संभव नहीं है, आप हमारे पिता हो और पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को निवृत्ति मार्ग में लगाए, ना कि प्रवृत्ति मार्ग में। और आप हमें तो खाई में ढकेल रहे हो, कह रहे हो कि जाओ और प्रचोत्पादन करो, इस संसार के चक्र में लगे रहो। बोले हमारी इच्छा नहीं है, और वे वहां से तपस्या करने के लिए चले गए। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान हंस रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनको वेदों का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान में स्थित होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारी यही बाल्यावस्था जो है शरीर की, ये ऐसी कायम रहने दीजिए, शाश्वत रूप में हम ऐसे ही रहें, क्योंकि इस शारीरिक अवस्था में बालक की बुद्धि रहती है जो हर स्त्री को माता के रूप में देखता है, और फिर मन में किसी भी प्रकार की विषय वासना पनपती नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये सनत कुमार अपनी कुमार अवस्था में ही रहे, वे लेकिन ज्ञान वृद्ध थे, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थे। और श्रीमद् भागवत में कई उपाख्यान है जहां पे हम देखते हैं कि जब जब किसी श्रेष्ठ देवता हो, भगवान का भक्त हो, अगर उसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, तो वे सनत कुमार या सनक कुमार या सनंदन कुमारी या सनातन कुमार के पास जाते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। ये नित्य रूप से भ्रमण करते थे, और जहां जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त है वहां पे जाकर ये अपनी भगवत कथा करते थे। किसी भी प्रकार के प्रापंचिक या व्यावहारिक विषयों में कभी उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। अनन्य रूप से भगवत कथा का किस प्रकार से गुणगान और प्रचार करना है, ये इन हम चतुष्कुमारों से सीख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भगवान के भक्त उन्हें मिले, वहाँ वहाँ पे जाकर उन्होंने भक्त और भगवान दोनों के गुणगान किए। जैसे कि हम महाराज पृथु के बारे में उपाख्यान में देखते हैं कि महाराज पृथु ने किए हुए यज्ञ में भी चतुष्कुमार उपस्थित थे, और वहाँ पे आने के पश्चात वे महाराज पृथु की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि अस्तेव राजन भवतो मधुत्विषय पदारविंदस्य गुणानुवादने रतिर दुरापो विदुनोति नैष्ठिकी कामम कषायम अमल अंतरात्मा। कि हे राजन, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो कि जिसके मन में भगवान की कथा और रुचि, कथा के प्रति इतनी रुचि और आसक्ति है, और वो कथा कैसी है? कामम कषायम, भौतिक वासना का जो रोग है उसकी वो दवा है, औषधि है। अमल अंतरात्मना, हृदय के अंतर कोष्ठ में छिपे हुए काम का जो सफाया करती है, ऐसी वो औषधि है। और उसके प्रति रतिर दुरापो, उसके प्रति आपके मन में इतनी दुर्धर
आसक्ति है, ये देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम आपके यज्ञ समारंभ में आकर आपको भगवत कथा सुनाना चाहते हैं। तो ये विशेषता है कुमारों की। इन्हीं कुमारों के द्वारा इस कलयुग में एक विद्यमान संप्रदाय है जिसको कुमार संप्रदाय कहा जाता है, और जिसके आचार्य है निम्बार्क। निम्बार्क आचार्यों को भी स्वयं कुमारों ने ही उपदेश दिया था इस वैष्णव परंपरा का, भगवान के भक्ति का। और इन्हीं कुमारों के द्वारा श्रीमती राधा रानी का सर्वोच्च स्थान स्थापित हुआ है, और गोपियों का जो प्रेम भाव है भगवान के प्रति, वो सारे भावों में सर्वश्रेष्ठ इन्होंने ही वो प्रतिपादित किया है। इसलिए इन कुमारों से हम सीख सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी बाल्यावस्था की जो चेतना है, जो निष्पाप रहती है, जिसमें किसी की प्रकार का दूषण नहीं रहता, किसी भी प्रकार का काम विकार नहीं रहता, ऐसी स्थिति को, ऐसी चेतना को आजीवन हम समृद्ध करते रहे और फिर भगवान की भक्ति करते रहे। इन्होंने भी कई उपदेश कई भक्तों को किए, जिन उपदेशों के कारण वे भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। और विशेष करके हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिन जिन जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति की है, वे सारे भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या में ही लगे रहे। तो इंद्रियों का दमन भगवान के भक्ति द्वारा ही हो सकता है, ये हम इन चतुष कुमारों के जीवनी से, चरित्र से जान सकते हैं। हरे कृष्ण।